नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर बिहार से, जहां अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए राज्य पुलिस ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। जी हां, आपको बता दें कि अब सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि अपराध से कमाई गई संपत्तियां भी जब्त होगी। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, बिहार में चुनाव आ रहा है और चुनाव के पहले जो प्रशासन है वो अलग काम कर रही है। अब आप सोचिए, जो अपराधी है जैसे बालू माफिया हो गया या कोई भी माफिया, एजुकेशन में पेपर लीक माफिया हो गया, किसी भी फील्ड के अपराधी हो, अब वो आराम से नहीं घूम सकता है। जेल में तो परेशान होता ही है। कुर्की जब्ती आपको पता होगा, कोई अपराधी जब सरेंडर नहीं करता है तो उसकी कुर्की जब्ती होती है, कोर्ट आदेश देता है और उसमें उसके घर के सारे सामान, खिड़की विड़की, दीवार छोड़ के गेट, खिड़की, जितना भी सामान है सब लेके जाती है। कुछ कुछ सामान लेके जाती है, जनरली कुर्की जब्ती में यही होता है, जिससे वो सरेंडर कर दे डर के मारे कि मेरा घर टूट रहा है, क्योंकि सब निकाल लेती है। अब समझिए, बिहार पुलिस ने राज्य भर में 1300 कुख्यात अपराधियों की पहचान कर ली है और जिनकी संपत्ति जल्द जब्त की जाएगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से कई नाम ऐसे हैं कि जो अपराध में बिल्कुल सक्रिय हैं। जैसे कैसे बोलते हैं लोग कि सरकार में सक्रिय हैं, राजनीति में सक्रिय है, काम में सक्रिय है, ये लोग अपराध में बिल्कुल सक्रिय हैं, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रुकने का नाम ले रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम है और इन पर सरकार अब सीधे निशाना, इनके संपत्ति पे अब चोट करने वाली तो है। कितने लोगों का लिस्ट बनाई है सरकार? 1300। 1300 लोगों का? अभी 1300 बनाया गया और अभी रुका नहीं है, अभी और आगे बढ़ेगा। आपको बता दें, बिहार पुलिस मुख्यालय से जो जानकारी हमें मिली है उसमें आप समझ जाइए कि 1200 थाने में, जो क्षेत्र के जो थाने आते हैं उसमें अपराधी चिन्हित किए गए हैं कि किन जिले के किन क्षेत्र में कौन कौन अपराधी है जिसका बार बार केस आ रहा है। एक बार भी हुआ है और बहुत बड़ा अपराध किया है और पुलिस के पास नहीं है वो, तो उसके अगेंस्ट भी हो रहा है। अब आपको बता दें, जो संपत्ति जब्त का आदेश आया है, कोर्ट भी इसमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, पुलिस भी बहुत तेज काम कर रही है। आप समझिए कि अब वो समय आ गया है जब अपराधी जो पैसा कमाता है, गलत धंधे से कमाता है, गलत पैसा कमाता है, उस पे ऐश करता है और कई बार बल दिखाता है। दो ही चीज से, देखिए, अपराधी किससे बल दिखाएगा, या तो पैसा से या तो बल से। आपको मार देगा, नहीं तो आपको पैसा से चुप करा देगा। नहीं देख, तो वो समय आ गया है जब अपराधी जो पैसे जो इंजॉय कर रहे थे, जो लग्जरी इंजॉय कर रहे थे, अब वो पैसा ही ले लेगी तो फिर सर ये करेंगे क्या? फिर से बल यूज करेंगे तो बल में तो पुलिस पकड़ेगी ही जी। अब समझिए, ये ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। पुलिस कभी ऐसा काम नहीं करती थी। कभी कभी कोई अपराधी हो गया, कोई बड़ा अपराध किया तो उसका कोर्ट आदेश दे दिया या पुलिस उसके पीछे पड़ गई हाथ धो के, लेकिन हर अपराधी जिसका जिसका नाम आदि, कुख्यात अपराधी जितने सबके, देखिए, कुख्यात अपराधी का ना जो संपत्ति है वो लेना इतना आसान नहीं है। उसके पास पहले भी बल है, तभी ना इतना बना हुआ है। चाहे वो किसी के अंडर काम हो, किसी का बैकग्राउंड अच्छा हो, कि भाई कोई होता है ना राजनीति में, कोई बड़ा आदमी हो उसके साथ पहल हो या बड़ा बिल्डर का पहल हो, समझ रही हैं आप? तो जल्दी कुर्की जब्ती का आदेश नहीं मिलता है, वो लोग इंजॉय करता है। अभी आपको हम अब बिहार में बालू माफिया का घर देखिएगा तो बोलेगा अंबानी क्या है इसके सामने, ऐसा ऐसा पूरा जमीन जमीन, इतना इतना। देखिए, बिहार में कोई भी लग्जरी गाड़ी से नहीं देखता है ये लोग। गाड़ी फॉर्च्यूनर सबके पास है। कौन सा माफिया के पास आप फॉर्च्यूनर नहीं देखी है, बताइए? कौन विधायक के पास फॉर्च्यूनर नहीं देखी है? कौन से नेता के पास फॉर्च्यूनर नहीं देखी है? फॉर्च्यूनर अब बेस है बिहार में इन लोग के लिए। अब समझिए कि इन लोग जो बिहार के लोग हैं, उनके पास पैसा आएगा तो वो लोग दो जगह खर्च करता है, जमीन में और घर में। जमीन में, और दूसरा आपको ज्वेलरी में, सोना वोना ये सब में। देखिए ना, मोटा मोटा चैन खेसारी स्टाइल में सब पहनना शुरू किया है। अब पूरा लाद के चलना है और आदमी लोग को मेंटेन करने के लिए उनका खाना पानी जो होता है। अब समझिए कि आपको बता दें कि जिनकी जिनकी संपत्ति सरकार कब्जे में अभी आने वाली है उसके नाम आपको बता दें तो किशनगंज से 3 अपराधी के नाम आए हैं। एक है रहीमुद्दीन उर्फ चंद, उसके बाद हसन उर्फ चंद और मोहम्मद कुर्बान। ठीक है, ये 3 नाम है जो किशनगंज से, इनका अब लिस्ट बन चुका है। अब इनका कुर्की जब्ती शुरू होगी। गया और मुजफ्फरपुर में 2-2 अपराधी है। पटना में एक का डन हो गया है। जहानाबाद और नवादा में एक का डन हो गया। नवादा में बालू माफिया अजय कुमार को सब जानते हैं, उनको दीपम के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम भी आ गया है। अब कोर्ट ने जब आदेश जारी कर दिया है तो पुलिस प्रक्रिया काहे के लिए धीरे रहेगी भाई? प्रोसेस पूरा फास्ट चल रहा है। तो मुस्कान, इतने सारे अपराधी को एक साथ कैसे चिन्हित किया गया और ये अचानक ये पूरा क्यों हो रहा है? क्या चुनाव आ रहा है इसलिए हो रहा है? कह सकते हैं, लेकिन देखिए, समझिए,
ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। अब समझिए कि हो सकता है ये काम बहुत पहले से चल रहा हो। 1300 आंकड़ा एक रात में तो आप नहीं निकाल लीजिएगा, तो हो सकता है ये काम धीरे धीरे चल रहा हो, बहुत टाइम से चल रहा हो और अब जाके इस पे मोहर लग रहा हो। आपको बता दें, कुंदन कृष्णन को आप जानती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब सबकी जो प्रॉपर्टी बना के रखे हैं, मजा आ रहा है, वो सब लिया जाए। अब सरकार लेगी वो सारी प्रॉपर्टी। अब बता दें आपको, जो जो नंबर्स हमारे पास है, उनका कहना है कि पटना में 82 प्रस्ताव आए हैं इनके अगेंस्ट, गया में 55, रोहतास 49, मोतिहारी 38, मुजफ्फरपुर 45, भागलपुर 45, मधुबनी 42, नालंदा 41, दरभंगा 39 और समस्तीपुर 45। अब सोचिए जो आंकड़ा है कितना बड़ा आंकड़ा है, और पटना में सबसे ज्यादा है। पटना बिहार की राजधानी है भाई। अब देखिए जो जो माफिया हैं वो कहाँ जाएंगे, किसके पास किसका गिरोह लेंगे, कौन सी सरकार के पास मदद मांगेंगे, किसकी मदद की जाएगी, क्या होगा वो तो हम लोग देखेंगे। लेकिन जो ऑफिसर के अंदर ये आया है कुंदन कृष्णन, आपको बता दें, आपको पता है एडीजी कुंदन कृष्णन जी, तो इनके पास इकाई वाला विभाग भी है, पैसा वाला इकोनॉमिक ब्यूरो, आपको पता होगा ना, तो वो विभाग भी रखे हैं। तो सारा पैसा का हिसाब ले रहे हैं, किसके पास कितना संपत्ति है, अब सब सरकार के खाते में। और ऐसे ऑफिसर होते तो सरकार को भी मजा आता है काम करने में, समझ रहे हैं कि भाई सारा संपत्ति आ रहा है, क्यों यूज होगा बाद में जो भी होगा। और इससे जब कुर्की जब्ती होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका परिवार कहाँ रहेगा। सोचिए जितनी भी संपत्ति है जहाँ पे, परिवार कहाँ रहेगा। देखिए परिवार के लिए सब सोचते हैं, चाहे वो अपराधी हो या आम जनता हो, सब सोचता है। अब जब आपके घर का छत ही उखाड़ दे, आपके पास 200 करोड़ हो, घर का छत ही पुलिस आके उखाड़ के ले जाए, कहाँ रहिएगा, कैसा लगेगा। तो वो इज्जत होता है, घर किसी का भी इज्जत होता है। यूपी में आप देखिएगा बुलडोजर बाबा कहा जाता है योगी जी को, क्यों कहा जाता है, इसी वजह से। वो सीधे घड़ी तोड़ देते, कुर्की जब्ती नहीं करते कि ओहो एक एक सामान, नहीं, सीधे खत्म। वो बहुत बड़ा चोट लगता है। घर सबसे बड़ा मतलब होता है ना, आदमी के लिए सबसे बड़ा गहना होता है घर, अपने परिवार को छत देना, वो चाहे अपराधी हो या आम आदमी हो। अब वहीं अगर छीन लिया जाए तो कैसा लगेगा। तो सब यूपी मॉडल है, और थोड़ा बेटर हमको लगता है कि बिहार का जो प्रशासन है बहुत बेटर वर्क कर रहा है, बहुत बेटर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। और देखने वाली बात होगी कि सब अपराधी का जो कुर्की जब्ती है, किसी का रुक तो नहीं रहा है, अब उस पे नजर मीडिया की ज्यादा रहेगी। जी, तो सुना आपने। अब इस पूरे मुद्दे पर और पूरे मामले पर अब प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है और लगातार कुर्की जब्ती होगी, और जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा चुका है। अब देखना है कि किन किन अपराधियों को कितनी जल्दी कुर्की जब्ती किया जाता है और उनको पकड़ा जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।